1,35,000 से ज्यादा मेरा मंथली पे आउट आना शुरू हो गया। वहां पे कुछ ऐसी चीजें पता लगी जो कंपनी ऑटोमेटिकली अनएथिकल प्रैक्टिस कर रही थी। और उस कंपनी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी बड़ा लीडर जब आता था, कोई भी बड़ा लीडर जब कंपनी के पास सीधा पहुंच जाता था, कंपनी उसको अपने डायरेक्ट में जोड़ लेती थी। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वीकेंड को शुरू हुए फरवरी में हमने शुरू किया था, 13-14 महीने हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जिन लोगों ने उस वक्त भरोसा किया जब वीकेंड को कोई नहीं जानता था, अजय शर्मा को तो जानते थे लेकिन वीकेंड को कोई नहीं जानता था, एकदम नई कंपनी जहां पे 1 रुपए का भी पे आउट किसी का दिखाने के लिए नहीं था, सिर्फ पेपर पे हम एक ड्रीम दिखाते थे कि आने वाले वक्त में हमारे इस प्लान से कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमाएगा। उस शुरुआत में जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और 13-14 महीने से वो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक उम्मीद के साथ कि यार ये वो कंपनी है जहां पे आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े लीडर के नाम से हमें पहचाना जाएगा। क्योंकि पुरानी कंपनियों में जब आप जुड़ते हो, वहां पे आपसे पहले बहुत बड़े बड़े लीडर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जब 40-45 हजार रुपए का चेक था, वहां मेरी नहीं सुनी गई, क्योंकि मेरे से ऊपर 3.5 लाख रुपए वाली की सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई। तो इस उम्मीद के साथ जो हमारे साथ आए कि भाई ये नई कंपनी है, अजय शर्मा जी की ईमानदारी के साथ हम जा रहे हैं, तो आने वाला हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा और आने वाले वक्त में जब बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, बहुत बड़ी लीडरशिप हो जाएगी, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर जब एक ईमानदार कंपनी की तलाश में आएंगे तो हमारे डाउन में आएंगे, क्योंकि हम शुरू में जुड़ गए। लेकिन अगर अचानक आपको पता लगे 2-3-4-5 साल के बाद जब वीकेंड बहुत बड़ी हो गई और आपको पता लगे कि कोई बड़ा लीडर कंपनी में आता है और हम उसको सीधा जोड़ देते हैं, आप लोगों के डाउन में वो आदमी आता ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आंसर मैं दे देता हूं, बहुत बुरा लगता है ऐसे टाइम पे। तो उस कंपनी में हमने क्या देखा, जो भी बड़ा लीडर आता था कंपनी उसको डायरेक्ट जोड़ देती। फिर एक चीज और पता लगी, कोई भी बड़ा लीडर आया, कंपनी उससे पूछती थी भाई साहब पिछली कंपनी में कितने का चेक था, वो कहता था जी मेरा चेक 1 लाख रुपए का। कंपनी कहती थी ठीक है, 6 महीने तक 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, आप फ्री होके काम करो। मैं इसको 100% अनएथिकल प्रैक्टिस मानता हूं। आज एक आर्यन लड़का हमारे साथ काम कर रहा है, बहुत बड़े ड्रीम है उसके हमारी कंपनी में, और वो बहुत बड़ी बात बोलता है मेरे सामने आके। इसलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, और इतनी बड़ी बात बोलता है कि शायद अभी तक हमारी कंपनी में कोई उतना बड़ा ड्रीम नहीं ले पाया, इवन मैं भी शायद नहीं ले पाया। वो कहता है जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कंपनी का आने वाले वक्त में 10,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो मैंने उसको चीजें बताई, इस चीज के बारे में शेयर किया कि जब किसी भी कंपनी में कोई डायरेक्ट इंसान जब जुड़ जाता है ना, बड़ा दुख होता है। और मैंने आर्यन को समझाया कि आर्यन मान लो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे फैमिली चैलेंजेस हैं, पैसे की भी तुम्हें दिक्कत है, ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्जे में हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की दिक्कत हो सकती है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगा लीजिए कि जरा सी दूर भी जाना हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा बाइक में पेट्रोल डलवा पाऊंगा या नहीं डलवा पाऊंगा। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं वीकेंड के, आप रनर बने, आप स्टार बने, आप में से कुछ गोल्ड बन गए, और उसी परेशानियों में से आप में से कुछ डायमंड भी बन गए, कुछ डबल डायमंड भी बन गए। ये आपकी और हमारी सबकी कहानी। मैं भी ऐसी था किसी टाइम में, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम, बड़े चैलेंजेस रहते थे, लेकिन एक उम्मीद रहती है यार जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में कोई भी टीम जुड़ेगी, उसका बेनिफिट आने वाले वक्त में हम लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको ये पता लगे कि आप तो हर जगह जाने के लिए 1-1 रुपया अपनी जेब से खर्च कर रहे हो, लेकिन एक दूसरा लीडर कंपनी में आया, कंपनी ने उसको खरीद लिया और उसको कंपनी बैठे बैठे अकाउंट में उसके पैसा डाल रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आंसर है बहुत ही गलत लगेगा, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है इस इंडस्ट्री। तो दूसरी कंपनी में हमने ये सब चीजें देखी, हमने उस कंपनी को छोड़ दिया, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही है जहां पे गलत काम होता है मैं वहां काम नहीं करता। अभी लास्ट जो कंपनी मैंने की, नो डाउट उस कंपनी में मैंने बहुत पैसा कमाया, अपनी लाइफ का हाईएस्ट पे आउट भी मैंने वहां से लिया, 7.25 लाख रुपए पर मंथ। 2 साल में लगभग 80 लाख के आसपास मेरे घर में आया। कोरोना में 1% भी मुझे पैसे की प्रॉब्लम नहीं रही। बहुत उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ हम उस कंपनी में जुड़े, बहुत गालियां भी हमें पड़ी कि भाई वो कंपनी छोड़ के आप इस कंपनी में चले गए। हमारी वजह से उस कंपनी का भी नाम हुआ, जिसके डाउन में हम जुड़े उनका भी नाम हुआ, उनके पास पैसा भी गया, उनके पास सम्मान भी गया। लेकिन 2 साल के बाद हमें पता लगता है जो चीज देख के हम उस कंपनी में गए थे, 2 लाख जनरेशन प्लान, अचानक उस प्लान को चेंज कर दिया जाता है।
अब कहते हैं जी मल्टीपल लेग पे आपको काम करना पड़ेगा। तो वीकेंड को इसीलिए शुरू किया गया कि जब हम दूसरी कंपनी में खड़े होते हैं तो कमांड हमारे हाथ में नहीं, कंपनी का मालिक जो करेगा हमें वो डिसीजन मानना पड़ेगा। अगर वो डिसीजन मेरे से मेल नहीं खाते तो मेरे को फिर अलग होना पड़ेगा, और ऐसे में मेरा नाम खराब होता है, मेरी टीम का नाम खराब होता है। टीम मेरी वजह से जुड़ती है, उस इंसान की वजह से नहीं जुड़ती जो कंपनी का मालिक, और ऐसा हमारे साथ हुआ। तो फिर एक ही निर्णय लिया पिछले साल फरवरी के अंदर कि अब अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और एक ईमानदार कंपनी स्थापित करेंगे। और 14 महीने हो गए हमें काम करते हुए। हमने 100% ईमानदारी के साथ काम किया कि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सबको मालूम। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि हमने कंपनी को इसलिए शुरू किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप हमारी कंपनी में क्यों जुड़े? बहुत सारी कंपनी है मार्केट में। तो पहला रीजन तो अगर आप 100% ईमानदार कंपनी चाहते हैं कि जीवन में कभी भी आपके साथ कोई गलत काम ना हो, आपकी टीम के साथ कोई गलत काम ना हो, कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी ना निकाल दे, कंपनी कोई एजुकेशन ना दे जिससे पता लगा जी आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, बहुत सारे लोगों को, जैसे सेंटर एक पॉलिसी होती है, बहुत सारी कंपनी में आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का सेंटर खुलवा देते हो, वो सेंटर नहीं चलता, वो सेंटर वाला आपसे पैसे मांगता है, कंपनी पैसे वापस नहीं कर रही है, लायबिलिटी आपके सर पे आ जाती है। पहले दिन से हमने कोई सेंटर नहीं दिया। ऑल ओवर इंडिया हमारे प्रोडक्ट बाई कोरियर पहुंचते हैं। मेरा मानना शुरू से एक रहा है, लीडर का काम सेंटर खुलवाना नहीं होता, लीडर का काम होता है अपने टीम में जाके मीटिंग ट्रेनिंग देना, अपने टीम का नेटवर्क को बिल्ड करना, प्रोडक्ट पहुंचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो पहला रीजन, अगर आप एक ईमानदार कंपनी चाहते हैं, मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, आने वाले वक्त में जो वीकेंड कर रहा है वो अभी तक किसी ने नहीं किया और आगे भविष्य में भी कोई नहीं कर पाएगा। और आने वाले वक्त में वीकेंड एक बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, और इसका आनंद वो लोग लेंगे जो वीकेंड के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ, चैलेंजेस हर कंपनी में आते हैं, कभी बिजनेस वो अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। हर लीडर के साथ हुआ है, जिस भी कंपनी में आप टॉप लीडर देख रहे हैं, शुरुआत में उनका कभी बिजनेस अप, कभी बिजनेस डाउन, बहुत सारे चैलेंज उनको आए। लेकिन ये मैं आश्वासन देता हूं, जीवन में कभी भी आपको कंपनी की वजह से, कंपनी की गलत पॉलिसी की वजह से आपको कंपनी नहीं छोड़नी पड़ेगी। तो पहला रीजन, अगर एक ईमानदार कंपनी चाहते हैं तो आप कंपनी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। पुराने साथियों को बोल रहा हूं, नए साथियों को बोल रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं,